मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी के अंतर्गत अपने सारे टॉपिक्स का एक बार पूरे टॉपिक्स का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल हमने कारक पढ़े थे, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो ये क्या है? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है ना। ये देखिए, आगे चलते हैं हम। तुम आज 4 बजे मेरे घर आना। तुम आज 4 बजे मेरे घर आना। हम दोनों मॉल चलेंगे, वहाँ किसी से मिलना भी है, कुछ खरीदना भी है। अब देखो, इसने नाम न लेकर के, जैसे मान लो संज्ञा की जगह जो काम में आ जाता है वो सर्वनाम होता है, ये सबको पता है। जैसे मान लो तुम का नाम राधा है, तो राधा क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने राधा नाम न लेकर के क्या नाम ले दिया? तुम ले दिया, मेरे ले दिया, हम ले दिया, किसी से ले दिया, कुछ ले दिया। ठीक है, ये सब इतने सारे जो नाम ले दिए वे सब क्या हैं? संज्ञाएं हैं। ठीक है, सॉरी, सर्वनाम है। वो संज्ञा की जगह काम में आए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। और इसी तरह से देखिए, उपयुक्त वाक्य में तुम, मेरे, हम, किसी तथा कुछ शब्द सर्वनाम है, क्योंकि ये किन्हीं पांच व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये शब्द किसी न किसी नाम की ओर संकेत करते हैं, किंतु बार बार नाम लेने के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग कर दिया। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। वस्तु शब्दों की बारंबारिता से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में सुंदरता, सरलता और संक्षिप्तता लाने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर काम आए उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनेट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। है ना। इस तरह से हमारी 6 टोटल क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ऐसे ही पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो, बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य पुरुष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं, तो ये क्या है? देखो, बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य पुरुष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं, तो ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, आगे देखो, इन वाक्यों में मैं मतलब कौन है? वक्ता हो गया, स्वयं। तुम्हें मतलब सुनने वाला, मध्यम पुरुष हो गया, और उसके बाद में उसने हो गया कोई अन्य। ठीक है, उसने क्या हो गया? कोई अन्य। ठीक है ना, अन्य पुरुष हो गया। ऐसे ही इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ऐसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम में है मुझे, मैं, हमारा, ये तो क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, आप और आपका। ऐसे ही अन्य पुरुष में वह, उसका और उसके। इसी तरह से उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। वक्ता या बोलने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है ना। तो रोहन ऐसे थोड़ी बोलेगा, रोहन खाना खाएगा ऐसे थोड़ी बोलेगा।
क्या बोलेगा, मैं खाना खाऊंगा। अगर कार्य कर रहा है मान लो बच्चा, तो ऐसे थोड़ी वो कहेगा कि रोहन काम करेगा, रोहन को भूख लगी है ना, मुझे आम पसंद है की जगह रोहन को आम पसंद है। मतलब खुद के लिए वो खुद का नाम लेकर के कभी भी उच्चारण नहीं करेगा। हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, हमारा विद्यालय आज बंद है। तो इस तरह से ऐसे थोड़ी बोलेगा, नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के थोड़ी बोलेगा। अब हमारा भी इसमें क्या हो गया, हमारा भी इसके अंतर्गत क्या हो गया बताइए, हमारा इसके अंदर सर्वनाम शब्द हो गया। ऐसे ही मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, अब ये तुम अगर अपन ने बोला है तो किसी और के लिए बोला है ना, तुम अगर बोला है तो किसी और के लिए बोला है। तो मध्यम पुरुष किसके लिए आएगा, सुनने वाले के लिए आएगा। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा भाई कितना बड़ा है, आपका पत्र मिला था। अब ये सब किसी दूसरे के लिए, ठीक है। ऐसे ही अन्य पुरुष में देखो, वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह घूमने गया, अब दो बात कर रहे हैं, दो लड़के है ना, तो वो तीसरे की ही बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही उसने यह कार्य कर लिया, ठीक है। उसका उसका बैट टूट गया, और इसी तरह से उसका सामान यहाँ रख दो, उसके घर मेहमान आए। ये सब चीज़ें क्या है, अन्य पुरुषवाचक है, थर्ड पर्सन, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द पर्सनल प्रोनाउन जो है वो देखिए, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के उत्तम पुरुष में है मैं, मुझे, मेरा, मेरी। ऐसे ही मध्यम पुरुष में तुम, तुझे, तेरा, तेरी। अन्य पुरुष में है यह, वह, उस और इस। और बहुवचन में हम, हमें, हमारी, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, ये, वे, उन, इन, इन्हें इत्यादि, ठीक है। ऐसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम है जो देखिए डिफाइन प्रोनाउंस क्या है। वे सर्वनाम जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे इसी को पुरस्कार दो, मतलब ये निश्चित है कि इस बच्चे को हमको पुरस्कृत करना है, वह आ गया, तो ये निश्चित हो गया हमको कि वह आ गया, इंश्योर हो गया हम। आप ही हमारे पूर्वज हो, मतलब किसी के ऊपर डेफिनेटली कोई बात को लागू कर देना। वह सुरेश का घर है, मतलब फिक्स है कि सुरेश का ही घर है। ऐसे इन वाक्यों में इसी, आप, वह और यह शब्द किसी न किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः इसे निश्चयवाचक सर्वनाम है। तथा निश्चयवाचक सर्वनाम को कभी कभी संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आप देखो, इसको थोड़ा सा अपने मन में रख लें कि इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता हो, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता हो, वे अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे कोई आया, है ना, अनिश्चय में कोई आया, पता नहीं कौन आया, है ना, ये क्या है, निश्चयवाचक नहीं है, ये निश्चयवाचक नहीं है, ठीक है ना, हमको निश्चित नहीं है कि अब हम, जैसे वह पढ़ रहा है, अब वह पढ़ रहा है तो अब इसमें कोई निश्चित कोई नाम नहीं है कि कौन पढ़ रहा है ना। ऐसे ही नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ खाने को दे दो। अब कुछ इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई शब्द किसी अनजान व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, और कुछ खाने को
अनिश्चित वस्तु की ओर अनिश्चयवाचक संकेत कर रहा है, इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बाहर कौन खड़ा है, अब कौन कौन हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, के लिए हो गया। तुम क्या लाए हो, अब क्या इसमें क्या हो गया, वही प्रश्नवाचक हो गया। कौन व क्या शब्दों से किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, संबंधवाचक मतलब रिलेटिव्स प्रोनाउन कौन कौन से होंगे। जो सर्वनाम शब्द रिलेटिव्स मतलब संबंध, जैसे मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि तनिष्क मेरा बेटा है, तनिष्क मेरा बेटा है, तो तनिष्क के साथ मेरा क्या संबंध हो गया, माता और पुत्र का संबंध हो गया, तो हम इसे संबंधवाचक कह सकते हैं। जो वर्तमान शब्द एक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वही प्रथम आएगा, जो पढ़ेगा वही प्रथम आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जैसे मान लो पढ़ने का संबंध किसके पास किसके साथ हो गया, जिसके साथ, ठीक है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस मतलब सब अपना ही दूसरों पर थोपना, ठीक है। इन वाक्यों में रंगीन दिए गए शब्द वाक्य के दोनों भागों में प्रयुक्त सर्वनामों का संबंध है, अतः ये कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे ही अब आगे देखिए मित्रों, निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ना, क्या होगा, निजवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं खुद, अब खुद क्या है, मैं तो है ही अपने आप में खुद स्वयं के लिए, लेकिन खुद भी किसके लिए हो गया, स्वयं के लिए हो गया ना। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं जूते पहन लूंगी, तो ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम हैं। इन वाक्यों में खुद और स्वयं शब्द कर्ता के लिए प्रयोग किए हैं, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाए। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए मित्रों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर भेजिए मुझे, है ना। और ये देखिए आगे, आज सर्वनाम का प्रयोग आदर सूचक शब्दों के साथ में है। आज सर्वनाम का प्रयोग आदर सूचक मध्यम पुरुष एकवचन सर्वनाम के लिए किया जाता है। जैसे आप क्या पिएंगे, चाय या कॉफी, यह मध्यम पुरुष हो गया। आप, वह, आप ही हैं, वो क्या हो गया, निजवाचक हो गया। ऐसे ही वाक्य में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम में लिंग के कारण परिवर्तन नहीं आया, परंतु वचन और कारक के अनुसार इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। जैसे मैं घूमने जाऊंगी, है ना, तो ये क्या हो गया, लिंग हो गया। अब मैं कुछ भी हो सकता है, इसमें स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी। अब जब जैसे मान लो, अब इसमें हमको पहचान हो गई जाऊंगी, अब ये जाऊंगी हो गया इसलिए हमको पता है कि ये स्त्रीवाचक है ना। ऐसे ही जाऊंगा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक है, हमको पता है, ठीक है। मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं घूमने नहीं जाऊंगा, तो ये क्या है, ये भी पुरुषवाचक शब्द है। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अपने आप में ये क्या हो गया, पुरुषवाचक शब्द हो गया। ऐसे ही मैं आज तैरने का अभ्यास करने जा रही हूँ, है ना, तो ये तो लड़की के लिए हो गया। ऐसे ही हम आज तैरने का अभ्यास करने जा रहे हैं, ठीक है। नव्या ने मुझसे उपन्यास मांगा, ये भी कारक है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, सर्वनामों के साथ ही का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम ही जुड़ने से परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे यही,
यह प्लस ई क्या बन जाएगा, यही, वही, उसी, उसही और इसी। आदर के लिए संज्ञा की भांति सर्वनाम का भी बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे मेरे पिताजी विदेश गए और वे कल वापस आएंगे। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें क्या हो गया, यहाँ पर सर्वनाम शब्द हो गया। तुम्हें क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है। मेरे पिताजी विदेश गए हैं, कल वे वापस आएंगे। मेरे पापा कहाँ गए हैं, विदेश में गए हैं, कल वे वापस आएंगे। ठीक है। इसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए और कोई का प्रयोग चेतन पदार्थों के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, कोई आवाज दे रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कोई का प्रयोग प्रश्नवाचक के लिए और क्या का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे कौन जा रहा है, क्या लाए हो। इसी प्रकार से किंतु कभी कभी कौन का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है, पर इसके साथ ही सा और सी शब्द लगाते हैं। जैसे कौन सी पड़ी घड़ी, कौन सा खिलौना। इसी तरह से यदि एक ही वाक्य में कर्ता के स्थान पर उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष आए तो उसका क्रम होगा मध्यम, अन्य तथा उत्तम, और क्रिया होगी तुम, वह और मैं आज होटल में खाना खाएंगे। सर्वनाम की विभक्तियां शब्दों से मिलकर के लिखी जाती हैं। जैसे मैंने, तुमने, हमने। ठीक है। आगे देखिए, कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप बना लेते हैं हम। उत्तम पुरुष में कर्ता है मैं, मैंने, हम, हमने, और कर्म है मुझे, मुझको, हमें, हमको। ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, उत्तम पुरुष में मैं के शब्दों के रूप देखो। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा और हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान के लिए हमारे लिए। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में है मुझ में, मुझ पर, और हम में और हम पर। इसी तरह से तू शब्द के लिए करता है तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म में है तुझे, तुमको, तुम्हें, तुमको। करण में है तुमसे, तेरे द्वारा और तुझसे, तेरे द्वारा। ऐसे ही संप्रदान में है तेरे लिए, तुम्हारे लिए। अपादान में है तुझसे, तुमसे। संबंध में है तेरा, तेरे, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में है तुझ में, तुझ पर, और तुझ में, तुम पर। इसी तरह से वह अन्य पुरुष के लिए है। कर्ता में है वह और उसने, वे और उन्होंने। कर्म में है उसे और उसको, उन्हें और उनको। करण में है उससे, उसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा। संप्रदान में है उसके लिए, उसी, उसको, उनके लिए, उनको। अपादान में है उससे, उससे। ऐसे ही संबंध में है उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, है ना। अपादान में हो गया। अधिकरण में है उसमें, उस पर, और उसमें, उस पर। ऐसे ही प्रश्नवाचक कौन के लिए है। कर्ता में कौन, किसने, किस, कौन, किन्होंने, किसे, किनको, किनको, किन्हें। किसके, किसके द्वारा, किसके, किसके द्वारा। किसके लिए, किसको, किसके लिए, किसको। किससे, किससे, किसी से, उनसे, किनसे। किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस, किन पर, किसका, किनकी, किनके, किनमें, किन पर। ठीक है।
तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए कुछ प्रश्न है मित्रों, पढ़ लें एक बार इनको भी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम व अन्य। ऐसे ही सर्वनाम का रूप तीनों लिंगों में समान होता है। वचन जल के अनुरूप इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। वचन और कारक के अनुरूप इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। अब ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप पीछे आराम से देख करके एक बार देख सकते थे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के स्थान पर काम में आ जाए वही सर्वनाम कहलाता है। इसी तरह से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, इस तरह से टोटल 6 भेद होते हैं। ऐसे ही पुरुषवाचक वह और निश्चयवाचक वह का अंतर सहित उदाहरण। अब देखो, निश्चय पुरुषवाचक तो क्या है कि भाई किसी पुरुष के लिए, ठीक है, और निश्चयवाचक वह जो है वह अपने मतलब किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब यह कहा जाता है तो वह क्या होता है, वह। आदरार्थ आप और निजार्थ आप शब्द का अंतर बताइए। आदर के लिए भी हम आप बोलते हैं और अपने के लिए भी हम आप बोलते हैं। मैं आप काम कर लूँगा तो निज हो गया, ठीक है। मुझे, मैं आप काम कर लूँगा, मतलब खुद के लिए बोलते हैं। ये के कहाँ होते हैं? ग्रामीण भाषा में प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं हम। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम में उपयुक्त रूप से रिक्त स्थान भरें। मुझे डैश बुलाया है, तो क्या हो जाएगा? किसने। डैश शीशा तोड़ा है, जिसने और उसे। डैश जन्मदिन पर मुझे जरूर बुलाना, अपने जन्मदिन पर मुझे जरूर बुलाना। डैश लाख कोशिश की पर पाठ याद नहीं हुआ मैंने। मुझे टॉफी दी, उन्होंने मुझे टॉफी दी, उन्होंने मुझे टॉफी दी। इसी प्रकार से उन्होंने मुझे टॉफी दी, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, मैंने उसकी तरफ ध्यान दे रखा है ना। मैंने उसकी तरफ ध्यान दे रखा है, तो इसमें उसकी क्या बन गया? उसकी क्या बनेगा? इसमें क्या बन जाएगा उसकी? इसमें यह उसकी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसकी यहाँ एक सर्वनाम है। कुछ छात्र अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। कुछ छात्र अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। अब क्या है इसमें? अपना। अपना क्या हो गया? ये एक निजवाचक, निजवाचक क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, है ना। इस तरह से जो कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को हमको कहाँ लगाना है? नीचे इसमें लगाना है। अब पुरुषवाचक में कौन कौन लगेगा? पुरुषवाचक में लग जाएगा वह, हम और आप। ऐसे ही निजवाचक में यही, वही और उनका, है ना। निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक में कोई, कुछ और जो। ऐसी कौन, क्या। ये क्या है? प्रश्नवाचक हो गया। संबंधवाचक में है जिसका, जिन्होंने, अपने, खुद, स्वयं और मैं। ये सब क्या है? निजवाचक, खुद के लिए प्रयोग में आ रहे हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारे हैं क्वेश्चंस, वो देखिए। रेखांकित सर्वनाम पदों का भेद। स्वयं, स्वयं किसके लिए आया? निजवाचक के लिए। उसका कुछ खो गया। अब कुछ किसके लिए आया है? यहाँ पे अनिश्चयवाचक के लिए आया है। आप यहाँ कब से बैठे हैं? आप यहाँ कब से बैठे हैं? मध्यम पुरुष। जब हमको पता है कि अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना है, फिर भी समय व्यर्थ करने से क्या मतलब है ना। इस तरह से मैंने आपको यह एक सेंटेंस बताया है। तो इस सेंटेंस का आप मुझे इसमें से सर्वनाम शब्द निकाल करके आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिख करके भेजें
गे, है ना। ऐसे कोई उधर जा रहा है, तो ये किसके लिए हो गया, अनिश्चयवाचक। अब कोई ये पता नहीं कौन है, हमको निश्चित रूप से पता ही नहीं उसका। यह चित्र किसने बनाया है, यह चित्र किसने बनाया है। अब ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सो गया, बैठे बैठे सो गए। सोने का मतलब सोना ही नहीं होता, नींद ही नहीं होती। सोने का मतलब क्या होता है, सोने का मतलब है कि हम जागृत अवस्था में भी, आप आज भी सब कुछ पता होने के पश्चात भी हम सुप्त अवस्था में बैठे हैं, तो यही सुक्ति उसके ऊपर लागू होती है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। अतः ये क्या हो गया, हम क्या कह सकते हैं, इसे संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। देखिए मित्रों, हमने इस जीवन में यदि जन्म लिया है, तो हमको कुछ कर्म करके आगे बढ़ते हुए जाना है। हमें कभी किसी का इंतजार नहीं करना, ना ही हमें किसी की होड़ है। हमको अपने पथ पर चलते जाना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि प्रत्येक समय आपके लिए सीखने के लिए होना चाहिए। न कि इसलिए कि नहीं हमको तो इतना ही आता है ना। कोई भी उम्र या कोई भी समय नहीं होता जिसमें कि हम सीख सकें, अर्थात सीखने के लिए कोई सीमा निश्चित नहीं है। अतः हमको किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई सो रहा है या जग रहा है। हमको तो अपना कर्तव्य पूरा करना है कि हमको कितना पढ़ना चाहिए दिन भर में, हमें अपने उस कर्तव्य का ध्यान रखना है ना। यदि मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।